So today we will be covering possibly three topics. First is Piaget's cognitive development, second is developmental problems, and third is motivation and the function of motives. Okay? So starting with Piaget's cognitive development. Huh? Piaget's cognitive development. Piagetss. Piagetss. Piaget's cognitive development. Fast लिखना. Piaget's theory of cognitive development. Piaget's Piaget's. Piaget's theory of cognitive development focuses on how individuals acquire knowledge. How individuals acquire knowledge. Acquire knowledge and develop thinking abilities. And develop thinking abilities. Okay. So Piaget's cognitive development. Piaget is a साइकोलॉजिस्ट. जो भी अंग्रेजी नाम आते समझ जाना कि साइकोलॉजिस्ट ही रहती है. थोड़े थोड़े साइकेट्रिस्ट भी है. ठीक है. मेनली अवर सब्जेक्ट इज साइकोलॉजी. तो साइकोलॉजिस्ट के डिस्क्रिप्शंस रहेंगे इसके अंदर. ठीक है. तो व्हाट ही सेज that cognitive development focuses on how individuals acquire knowledge, how they acquire knowledge, how they gain knowledge. ठीक है. and develop thinking abilities कैसा develop करते हैं उसके बारे में Piaget's cognitive development will focus on. ठीक है. He argued that children actively construct their understanding. Children actively construct their understanding. Children actively construct their understanding of the world. Through interaction with their environment. He argued means Piaget. Argued means discussed. He discussed or explored the topic. ठीक है. क्या एक्सप्लोर करा वो? एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. बच्चे जो है दुनिया की समझ किससे सीखते हैं? थ्रू इंटरैक्शन. ठीक है. सबसे पहले तो माँ बाप से इंटरेक्शन होता, फिर भाई बहन से इंटरेक्शन होता, फिर घर वालों से इंटरेक्शन होता, फिर बाहर निकलेंगे बाहर लोगों से इंटरेक्शन. जब तक घर में रहे उनको घर की चीजें मालूम रहती, बाहर की चीजें नहीं मालूम रहती. जब बाहर निकले सोसाइटी में, जब इंटरेक्शन करे लोगों से, देन बाहर की चीजें उनको मालूम होती. ठीक है. जिससे जो इंटरेक्शन है दुनिया के बारे में उतना उसको बच्चे को मालूम होता है. ठीक है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पाइगेट Piaget, cognitive development occurs in stages. ठीक है. According to Piaget, what he says, cognitive development it occurs in stages. यानी जैसा हम हमेशा से पढ़ रहे, जैसा बच्चा इन्फेंट है तो उसका प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या रहता? जब वो किड बनता, थोड़ा बड़ा होता, उसका प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड वो थोड़ा अलग रहता. जब वो एडोलेसेंट रहता अलग रहता, जब अडल्ट होता अलग रहता, जब ओल्ड एज में जाता जब फिर अलग होता. तो ये स्टेजेस बताए. नंबर 1 स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज. ठीक है. occurs in stages हो गया. each representing a different level of thinking. Full stop. In the sensory motor stage, infants learn through
sensory experiences. Infants learn through sensory experiences and physical actions. And physical actions. In the sensory motor stage, infants यानी बिल्कुल छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी, उनका हमारा इंटरेक्शन कैसे होता? क्या हम बात करते हैं उनसे? बातचीत नहीं होती। उनसे इंटरेक्शन हमारा कैसा होता? उनको टच करने से वो इंटरेक्शन होता। दूसरा जो है फिजिकल एक्शंस करने से, कुछ तो भी हम घर में छोटे बच्चों के साथ ऐसा ऐसा कुछ तो भी खेलते, कुछ फेसेस बनाते या कुछ खिलौने इनके सामने ऐसा करते, तो फिजिकल तरीके से उनका इंटरेक्शन होता। लैंग्वेज नहीं है क्योंकि उन्होंने सीखे ही नहीं, ठीक है। तो उनका हमारा इंटरेक्शन कैसा होगा? एक तो फिजिकल टच से, फिजिकल टच यानी उसको सुलाना है बच्चे को, क्या हुआ बोले? अच्छा पीछे हट जा। हाँ देख के बाबू, बाबू 20-30 हजार का स्क्रीन रख, और पीछे इतनी दूर, पूरा माथा कट गया। इतनी बुरी हालत। अब दिख रहा नहीं दिख रहा? तो कैमरामैन बिठाना पड़ता वहां पर। देख लिए अब बराबर है ना, सूरज शक्ल सब सही है। अब सुनो, ठीक है। तो इन द सेंसरी मोटर स्टेज इन्फेंट्स लर्न थ्रू सेंस यानी उसको छीने से, उसको थोड़ा ऐसा ऐसा उसको ऐसा करते ना, करने के ऐसा क्या मारना बोलते, क्या बोलते इसको? हाँ थपकना बोलते हैं। हाँ मार के सुलाते, थपक के सुलाते हैं। हाँ थपक के तो नहीं सोता देखो, तो क्या है वो? सेंसरी मोटर स्टेज है वो। और कुछ खिलौने ऐसा ऐसा करे तो उन्हें इंटरेक्शन करता, बस वही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। आगे बात समझिए। नेक्स्ट, in the pre-operational stage, children begin to use language and symbols. Children begin to use language and symbols. उससे थोड़े बड़े हुए तो बच्चे क्या करते? कुछ कुछ बोलना सीखते, पानी को बोलना सीखते, खाने को बोलना सीखते, कोई चीज हुए तो बोलना सीखते, बॉल बोलना सीखते, ऐसा कुछ तो भी। उसके बाद अल्लाह क्या कहते? सिंबल्स बताते, इशारे बताते। उसको बोलने नहीं आता, होना है उसको, मगर ये ऐसा ऐसा करता हूँ, तो इशारे, जेस्चर्स एंड सिंबल से वो लोग इंटरैक्शन करते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस है ये, लिख लिए। बट देयर थिंकिंग एबिलिटी इज still intuitive and intuitive INTITUITIVE, and not fully logical, ठीक है। बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी वी कैन नॉट एक्सपेक्ट क्या फुल लॉजिकल बातें करना। इंट्यूटिव एंड नॉट फुल्ली लॉजिकल। और छोटे बच्चे रहते हैं, उनको हम फुल लॉजिकल बातें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे, उन्हें कभी कुछ इलॉजिकल बातें भी करते, कुछ भी बोलते बच्चे छोटे, ठीक है। तो उनको वो क्या है? उनका प्री ऑपरेशनल स्टेज है। छोटे छोटे बच्चे कई बार देखेंगे कुछ भी बोलते, भाई प्लेन में बैठ के जाना, क्या पतंग पे उड़ के जाना, क्या बिल्डिंग पे से कुछ जाना था, क्या शक्तिमान के लिए ऐसे बातें करते, तो क्या है वो सब इलॉजिकल बातें हैं। तो वो उनकी स्टेज है। वो हम ये नहीं बोल सकते अरे क्या है वैसे पागल पागल बातें कर रहा है, नहीं बोल सकते बच्चे को, भाई बिकॉज उसकी एज है वैसी बात करने की। बड़ा दिख रहा, बड़ा हट्टा करेगा, उन्होंने शक्तिमान बोला तो समझ जाना है, फिर इन्हें कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। चलिए, बट इट इज लिमिटेड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, and situations. Limited. Concrete objects, concrete objects and situations. बच्चे घर में रहते हो तो उनके सामने क्या दिखता है? घर में जितनी चीजें वही दिखेंगे, बाहर की चीजों से उनको मतलब नहीं है क्योंकि सोसाइटी में गए नहीं अभी। तो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यानी जो पक्के घर में जो चीजें हैं वही ये लोगों को समझ में आने, वही हिसाब से बात करेंगे। उनकी खिलौने के बारे में बात करेंगे, बस उतना ही, उससे ज्यादा उनको दुनिया मालूम ही नहीं है। तो ये इनका प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। फाइनली in the formal operational stage
Individuals develop the ability to think abstractly. Individuals develop the ability to think abstractly. The ability to think abstractly. Reason logically. Abstractly. Reason logically. And consider hypothetical situations. ठीक है? In the formal hypothetical situations. ठीक है? तो in the formal operation stage, individual developed the ability to think abstractly, reason logically. अब थोड़े जब बड़े हो जाते 7-8 साल 10 साल की उम्र में, फिर उन्हें जो है ना, अब बहुत होशियारी की बातें करना शुरू कर देते। हमारे घर में देखे होंगे छोटे भाई बहन, कोई तो कजन वजन रहते 8-10 साल 11 साल के रहते, उन्हें ऐसा प्रिटेंड करते क्योंकि उनको पूरी दुनिया मालूम है, क्योंकि नया नया जब भी सीखते ना तो उन्हें समझते मेरे को मालूम चीज़ है, दूसरों को किसको भी नहीं मालूम समझते। तो रीजनिंग करते, क्वेश्चंस करते, बहस करते, रिबटल्स करते, वो एज वैसी रहती। तो जब वो नई चीज सीखते तो उनको उन्होंने ये समझते कि पूरी दुनिया में किसी को नहीं मालूम है, मुझे ही मालूम है। तो कई कई बार आपको बोलते होंगे अरे आपको क्या मालूम, हमको मालूम। तो बच्चा, हम सोचते हैं ये तो बच्चा है, तो अभी सीखा है इन्हें, तो उसको उतनी एबिलिटी नहीं रहती। बट रीजनिंग करते, लॉजिक करते, लॉजिकल थिंकिंग करते, हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी करते। अरे ऐसा करे तो क्या होता होगा, वैसा करे तो क्या होता होगा। अब खिलौने रहते, खिलौनों को पूरा तोड़ के कुछ भी इसका नया बनाने की कोशिश करते। कई बार बच्चों को देखेंगे अच्छा खिलौना था, पूरा तोड़ता उसको, उसकी मशीन निकाल के बताता, मशीन निकाल दिया, मोटर निकाल के बताता। तो उसको कुछ ना कुछ नया करना है, उसको रीजंस करना है, उसको कुछ डिस्कवर करना है। तो दिस इज दैट स्टेज। आई बात समझ में? नेक्स्ट, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट लीगल कॉन्टेक्स्ट। याद रखो हर टॉपिक का लास्ट में लीगल कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, अदरवाइज नहीं तो पूरी साइंस की क्लास हो जाती है। मैं हर क्लास में यही बोल रहा हूँ, हम लीगल कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़े तो फिर ये पूरी साइकोलॉजी साइंस की क्लास है कि नहीं? तो हमारे टॉपिक से लीगल कॉन्टेक्स्ट कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखिए, पाइगेट्स थियरी इज हाईली रिलेवेंट इन लीगल कॉन्टेक्स्ट। पाइगेट्स थियरी इज हाईली रिलेवेंट इन लीगल कॉन्टेक्स्ट because it helps determine whether a child, legal context, because it helps determine whether a child can understand the consequences, whether a child can understand the consequences can understand the consequences of their actions, whether a child can understand the consequences of their actions or provide reliable testimony, or provide reliable testimony, actions or provide reliable testimony. पाइगेट थियरी में हम क्या सीख रहे थे भाई, छोटे बच्चे का जहन कैसा रहता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी रहती है, उसकी लेवल ऑफ थिंकिंग कैसी रहती है। उसके बाद थोड़ा बच्चा बड़ा हो रहा, रीजनिंग लॉजिक कर रहा, उसके बाद बड़ा हो रहा, उसके बाद इन्हें डिबेट कर रहा, आर्ग्यू कर रहा, बहस कर रहा, ये सब कर रहा। पाइगेट थियरी फॉर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है, हम तमाम लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए पाइगेट थियरी क्या है कि हम ये देखना कि अगर आपके पास कोई पार्टी आई, कोई अक्यूज्ड आया, ठीक है, कोई केस में है, तो हम ये देखना कि इसकी लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है, क्या इसको ये जो क्राइम किया है उसको मालूम ये क्राइम है नहीं है, क्या इसको मालूम है क्या नहीं कि क्राइम करने से क्या क्या उसको सजा मिलेंगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, इसको मालूम है नहीं मालूम है, मालूम करना पहले। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनको नहीं मालूम है ना कर दे रहे क्राइम। कुछ पुड़िया रह रहे, ड्रग्स की पुड़ी रहे, जाके उन्हें सप्लाई करके आ जा रहा, वो बच्चे को मालूम ही नहीं, उसको क्या मालूम, उसको शक्कर दिखती, उसको नमक दिखता। उसके बाद गांजा रहता, गांजा क्या पत्ते के जैसा दिखता हो, पत्ते ही रहते, झाड़ी रहता, पत्ता रहता हो,
उसको क्या मालूम पत्ता है बोल के दे के आता, मगर क्राइम है वो। तो छोटा बच्चे को मालूम नहीं मालूम क्राइम है नहीं है, उसको मालूम नहीं मालूम ये ऐसा काम करे तो उसको सजा मिलती नहीं मिलती, ये स्टडी करने के लिए पाइगेट थ्योरी आपको काम में आने वाली है। ठीक है, लास्ट लाइन, इट ऑल्सो इन्फॉर्म्स लॉज, इट ऑल्सो इन्फॉर्म्स लॉज, it also informs laws related to the age of criminal responsibility, laws LAWS, laws नहीं laws, कानून का laws, it also informs laws related to the age of criminal responsibility, and competence to stand trial. It also informs laws related to the age of criminal responsibility and competence to stand trial. ट्रायल में responsibility and competence to stand trial. ठीक है, Piaget's theory it also informs laws related to the age of criminal responsibility, उसकी criminal responsibility क्या है, and competence to stand in trial, ट्रायल में केस टिकता नहीं टिकता क्या होता, एक लॉ रिप्रेजेंटेटिव को मालूम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स 3 टॉपिक खत्म करने ही करना है आज, हो सके तो 4 भी कर सकते, टाइम तो 2:30 बज रहे। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, बच्चा जब डेवलप होता ना तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी आते, थिंकिंग में, एबिलिटी में, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आते, उसके बारे में। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स रिफर्स टू द कंडीशंस दैट इंटरफियर, जल्दी लिखना, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स रिफर टू कंडीशंस, that interfere, refers to condition that interfere with normal growth and functioning. डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, जो नॉर्मल ग्रोथ और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ ए पर्सन में जो इफेक्ट करते उसको डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, फंक्शनिंग लिख लिया। These may include disorders, these may include disorders, these may include disorders such as autism, these may include disorders such as autism spectrum disorder, autism, AUTISUM, correct. Autism spectrum disorder is widely spreading. ऑटिज्म के बच्चों को भी देखे, नहीं देखे, ऑटिज्म, हाँ, बोलने नहीं आता, उनका फिजिकल ग्रोथ नहीं रहता, उनका फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग रहता, नहीं वैसा नहीं, बौने गिड्डे लंबे नहीं, हाँ, ऑटिज्म निकाल के अभी भी चेक कर सकते, ऑटिज्म किट मार के चेक करो। अब नॉर्मल बच्चे बोलते नहीं, फिजिकली अबनॉर्मल, मेंटली अबनॉर्मल, उनकी बॉडी डेवलप नहीं होती। अब जितना भी हम पढ़े थिंकिंग, जब से क्या पढ़े अपन, छोटा बच्चा रहता है थिंक करता, ये आते थिंक करता, बड़ा होता थिंक बोल रहे हैं ना सब, ये ऑटिज्म बच्चों में थिंकिंग में कुछ भी नहीं रहती, उनका थिंकिंग लेवल ही नहीं रहता, खाने भी नहीं आता, चलने भी नहीं आता, थिंकिंग लेवल नहीं रहता। ठीक है, तो ऑटिज्म बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो रहा, because of genetics, because of present environment, society, food, culture, ये सब चीज़ों की वजह से कई सारे बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो रहे हैं। ऑटिज्म इज समथिंग, आप लोग देखो, अपन लिख रहे भी और उसमें क्या है, गूगल में भी चेक कर सकते, किड्स एंड इंडिविजुअल्स आर नॉट फुल्ली ग्रोन अप फिजिकली और मेंटली। तो हम शुक्र, अपन हमेशा थैंकफुल रहना, हाँ, हमेशा थैंकफुल रहना कि हमारे फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी भी डेवलप हुई। अगर वो नहीं हुई तो तुम ना अपनी अदर क्लास, ए बाबू
ये देखो यहाँ सीरियस क्लास चल रही, समझ नहीं आ रही बात, तो तुम दोनों भी उधर पलट जा रहे, क्लास उधर चल रही, इधर देखो। ऑटिज्म का ऐसा ही रहता कि फिजिकली और मेंटली डेवलप नहीं रहते, वो लोग बहुत मुश्किल का सामना करते हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत मुश्किल का सामना करते, क्योंकि उनको मैनेज करना, उनको फिजिकली मैनेज करना, उनका खाने पीने का, उनका क्लीनलीनेस का, उनको मैनेज ही करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क रहता। तो वी शुड बी थैंकफुल कि हमारी फिजिकल बॉडी और मेंटली भी हम डेवलप हो गए, नहीं हुए तो हमारी जिंदगी भी अजाब रहती, लोगों के ऊपर बोझ रहते, लोग मतलब पेरेंट्स के ऊपर ही बोझ रहते, समझे। तो ऑटिज्म इज ए ड्रास्टिक डेंजरस एंड ड्रास्टिक सिचुएशन फॉर एन इंडिविजुअल, ठीक है। देखो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, कॉमा, हाँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ब्रैकेट में ADHD लिखो, डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उनमें एक्टिविटी कुछ भी नहीं थी, एक जगह ही बैठे रहते, कभी 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 इसमें भी जो है ना बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव भी रहते बच्चे, उनको बात करने भी नहीं आता, उनका मुंह भी कभी टेढ़ा हो जाता, कुछ तो भी एक्सप्रेस करना चाहते बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस, कभी हंसते भी, कभी नॉर्मल के जैसा बिहेव करना कोशिश करते बट दे कैन नॉट डू, वैसा रहता सिचुएशन। तो ADHD लिख लिए ब्रैकेट में, चलिए। एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, तो ये बच्चों के अलग से स्कूल्स रहते, नॉर्मल स्कूल्स नहीं रहते लोगों के, ये बच्चों के अलग से स्कूल्स रहते, और कभी कभी ऐसे बच्चों को हियरिंग डिसेबिलिटी भी रहती, सुने भी नहीं आता, तो लोगों को अलग से सुनाना पड़ता या फिर साइन लैंग्वेज से समझाना पड़ता। तो लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसा आप हम जो है देख के दुनिया सीख रहे, हम क्या पढ़े, पाइगेट्स में क्या पढ़े, एनवायरमेंट से सीख रहा बोल रहे, बट इनको एनवायरमेंट से भी सीखने का कुछ भी नहीं रहता, दे कैन नॉट लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट, उनको अलग से सिखाना पड़ता, उनको अलग से बताना पड़ता, खाना कैसा है, सोना कैसा है, उठना कैसा है, बात करना कैसा है। तो ऑटिज्म के बच्चों का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लाइफ रहती, और उनको जो टेक केयर करते उनको भी पेशेंस का अवार्ड देना पड़ता, क्योंकि इनकी लाइफ ऐसी रहती, ठीक है। सच कंडीशंस कैन अफेक्ट ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट, देखो such conditions can affect a child, such conditions can affect a child's ability to communicate, communication problem होता, ठीक है, communicate concentrate and interact socially, खुद का लिखो, कम्युनिकेट कॉन्सेंट्रेट एंड इंटरैक्ट सोशली, कम्युनिकेशन भी इनको नहीं आता, कॉन्सेंट्रेशन भी इनको नहीं आता, सोशली भी दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद पीपल आउटसाइड, ठीक है, बिल्कुल ही उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट रहती, ठीक है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में ऑल्सो अराइज, due to adverse and environmental factors. Emotional disturbances may also arise due to adverse environmental factors such as abuse, arise का है, emotional disturbances may also arise due to adverse environmental factors such as abuse, neglect and poverty, ठीक है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं लोगों को, क्योंकि उनको सोसाइटी में मिलने की जगह नहीं मिलती, सोसाइटी में वो लोग जा नहीं सकते, गए भी तो उन लोग का अब्यूज होता, उन लोग का मजाक उड़ाया जाता, ठीक है,
कभी कभी पावर्टी भी रहती, पावर्टी से उनका इलाज भी नहीं होता, टेक केयर भी नहीं होता, तो एक नेग्लेक्ट फील करते वो लोग, ठीक है। चलिए, फ्रॉम ए लीगल पर्सपेक्टिव, नाउ कमिंग टू लीगल पर्सपेक्टिव, ओके। क्या हंस लेते रहते अंदर अंदर तुम लोग, कुछ तो भी चलते रहता क्या नीचे आगे पीछे, कुछ तो भी। फ्रॉम ए लीगल पर्सपेक्टिव, developmental problems are significant. Developmental problems are significant in assessing, from a legal perspective, developmental problems are significant in assessing, assessing, assessing criminal responsibility and mental capacity. नींद आ रही, सो गए तो कैसा होता। लीगल पर्सपेक्टिव, developmental problems are significant. Developmental problems are significant in assessing criminal responsibility and mental capacity. Criminal responsibility and mental capacity. Criminal responsibility and mental capacity समझने के लिए developmental problem समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है as a legal representative. Okay? Courts often rely on expert psychological evaluations. Courts often rely on expert psychological evaluations. Expert psychological evaluations to determine whether an individual understood their actions at the time of the offense. ठीक है। तो अगर ऐसा कोई अक्यूज्ड है जो ऑटिज्म का शिकार है या ऑटिज्म के जैसा दिख रहा, या फिर कोई अडल्ट है कोई ऐसा प्रिटेंड भी कर रहा, तो कोर्ट क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल एंड साइकियाट्रिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट मंगा के देखते कि ही इज एक्चुअली ए पर्सन हु हैज गॉट साइकियाट्रिक प्रॉब्लम और ऑटिज्म प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि क्राइम कर दिए, क्राइम करके दीवाने चाले करे, मैं पागल हूँ बोले तो ऐसा नहीं चलता। और ये जानने की कोशिश करते हैं क्राइम करने के टाइम पे इसको क्राइम मालूम था नहीं मालूम था। अगर वाकई ये पागल की एक्टिंग करने से बहुत हार्डकोर क्रिमिनल्स रहते हैं ऐसे कई सारे जो क्राइम करके जब कोर्ट में आते तो पागलों के चले करते, ताकि कोर्ट उनको जो है ना लूज करके केस छोड़ देना या कम सजा देना। तो वो ऐसा अगर कोई कर रहा है तो फिर साइकियाट्रिक एंड साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट मंगा के देखते कि इसका ब्रेन कितना काम कर रहा, वो रिपोर्ट की बुनियाद पर फिर जजमेंट पास होता। ठीक है, एज ए लीगल पर्सपेक्टिव हमारे को ये चीज मालूम रहना है। ओके, चलिए लास्ट लाइन ऑफ दिस टॉपिक। These conditions are also relevant in cases These conditions are also relevant in cases involving child protection, special education rights, and the application of insanity defense. Child protection, special education rights, and the application of the insanity defense. ठीक है, these conditions are also relevant in cases involving child protection के लिए, special education rights के लिए, and insanity का माना, insane का माना क्या है, insane किसको बोलते,
इनसेन, पागल को बोलते हैं इनसेन, इनसेन पर्सन्स। इनसेन सिनोनिम्स पढ़े होंगे ना स्कूल में, या नहीं पढ़े? इनसेन, इंसैनिटी डिफेंस, यानी ऐसे लोगों का डिफेंस करना जो दिमागी तौर पे कमजोर रहते, ठीक है। तो ये हमारे को लीगल पर्सपेक्टिव में काम आने वाली चीज है। नेक्स्ट टॉपिक, मोटिवेशन एंड द फंक्शन ऑफ मोटिव्स। मोटिवेशन एंड द फंक्शन ऑफ मोटिव्स। आज सेकेंड यूनिट खत्म ही कर डालेंगे बोल रहा हूं मैं। हाँ, मोटिव्स 1 2 3 4 5। मोटिवेशन एंड फंक्शन ऑफ मोटिव्स को मिला के 5 टॉपिक्स है। सेकेंड यूनिट खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2, मोटिवेशन एंड फंक्शंस ऑफ मोटिव एंड साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन, 2 पढ़ाए तो। नहीं बेटा, पढ़ना चलो। नहीं पढ़ो। मोटिवेशन एंड द फंक्शन ऑफ मोटिव, जल्दी मत डरा रहे हैं। मोटिवेशन रिफर्स to the internal processes that initiate. Motivation refers to the internal processes that initiate. अच्छी बात और अच्छी जबान से अगर कोई नहीं समझ रहा तो उसको फिर जो है ना टाइट बोलना पड़ता। That initiate, direct, that initiate, direct and sustain behavior. Motivation is something refers to internal processes. हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल प्रोसेस है to initiate, direct and sustain behavior. हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए मोटिवेशन इज द इंटरनल प्रोसेस, ठीक है। मोटिव्स आर द अंडरलाइंग रीजंस। मोटिव्स आर द अंडर बिहेवियर, हो गया, फुल स्टॉप। मोटिव्स आर द अंडरलाइंग रीजंस, underlying reasons or drives that compel individuals to act in certain ways, that compel individuals to act in certain ways, ठीक है। compel individuals to act in certain ways। देखो, मोटिवेशन एंड मोटिव्स, इसके बारे में अच्छे से समझ जाओ। मोटिवेशन इज समथिंग इंटरनल प्रोसेस है बॉडी का, हमारी थिंकिंग का। हम किसी से मोटिवेशन लेते या सेल्फ मोटिवेशन लेते। आजकल के जमाने में सेल्फ मोटिवेशन इज द बेटर मोटिवेशन, ठीक है। अगर आप किसी से मोटिवेशन ले रहे तो थोड़ी देर तक करा रहो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के मोटिवेशन स्पीच देख लिए, कुछ रील आ गई, कुछ आ गया देख लिए, तो दैट द लेवल ऑफ दैट मोटिवेशन इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 15 मिनट 20 मिनट क्या जान दे, दूसरी रील देखो, एंजॉय कर लेते, आगे बढ़ाता हूँ। तो इसीलिए सेल्फ मोटिवेशन रहना, ऑलवेज डिपेंड ऑन योर सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन को कोई भी जो है ना हरा नहीं सकता, आप खुद ही हरा लेते। अगर आप सेल्फ मोटिवेशन पे हार गए तो खत्म है बात। ये रील्स देख के उन्हें मोटिवेट कर दिया, तो 10-15 मिनट ही है वो। 15-20 मिनट के बाद कोई भी एक फिर कॉमेडी का वीडियो आएगा तो मोटिवेशन की ऐसी की तैसी भूल जाते हो, देख के क्या सभी भूल जाते हो, मोटिवेशन कचरे में चले आता। तो इसलिए कभी भी सेल्फ मोटिवेशन रखना कि मैं खुद एक मोटिवेशन रखा, और मोटिवेशन के लिए मोटिव से ज्यादा जरूरी है। मोटिव का माना क्या है? हाँ नहीं, मोटिव, एम। मोटिव, मेरा मोटिव क्या है? एम है, टारगेट है, समझे? मेरी रीच है, मेरी मंजिल है। आप लोगों का मोटिव रहता ना, मेरा मोटिव है भाई फला ये परसेंटेज आ जाना, मेरा मोटिव है, मेरा एम है, मेरा टारगेट है पास हो जाना, मेरा मोटिव है, मेरा एम है, मेरा टारगेट है मैं कुछ चीज अचीव करना, ठीक है। तो मोटिव हासिल करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मोटिव्स आर थिंग्स, आपको वो अचीव करने के लिए कुछ एक्शन प्लान्स होते, वो एक्शन प्लान्स पे वर्क करने के लिए मोटिव्स आपको कंपेल करते। कंपेल का माना, अरे इंग्लिश में बहुत कमजोरी दिख रही।
कंपेल, बोला ना सेंटेंस क्या है। हाँ, motives are the underlying reasons or drives that compel individuals to act in certain ways. क्या पूरा पैराग्राफ बोलूं आप? कंपेल, ठीक है, सुनो, कंपेल का माना ये कि आपको जो है कराने लगाते, कंपेल करना, कंपलसरी करना, ठीक है। माई फ्रेंड इज कंपेलिंग, माई फ्रेंड इज कंपेलिंग मी टू अटेंड द क्लास। मेरा दोस्त मेरे से जबरदस्ती कर रहा, चलो भाई क्लास के लिए चलो। कंपल्शन, जबरदस्ती, चलो कंपलसरी है ये काम। कंपेलिंग, ठीक है, कंपेलिंग, घर का काम कंपलसरी हो गया मेरे लिए, कंपलसरी है जॉब करना, ठीक है। कंपेलिंग, पेरेंट्स आर कंपेलिंग देयर सन टू डू ए जॉब और टू स्टार्ट ए बिजनेस। कंपेल कर रहे हैं उसको, जबरदस्ती कर रहे हैं, कराने लगा रहे। तो मोटिव्स क्या है, आपको सर्टन वेज के तरीके से, रास्ते से चलाने लगाते आपके टारगेट और एम को अचीव करने के लिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट, दे सर्व इंपॉर्टेंट फंक्शंस बाय एनर्जाइजिंग बिहेवियर। They serve important functions by energizing behavior, by energizing behavior, guiding it towards specific goals, guiding it towards specific goals, goals, and maintaining persistence, and maintaining persistence until those goals are achieved, until those goals are achieved. सो दे मतलब दे कौन है यहां पर? मोटिव्स, मोटिव्स के बारे में बात करें। मोटिव सर्व इंपॉर्टेंट फंक्शंस बाय एनर्जाइजिंग बिहेवियर, यानी कोई एम और टारगेट हासिल करने के लिए आप मोटिवेशन हासिल करते तो दे गिव यू द एनर्जी, आपके माइंड में एनर्जी डेवलप करती है भाई मुझे ये टारगेट रीच करना ही करना है, एक एम है मेरा, एम को हासिल करना ही करना है, मंजिल तक पहुंचना ही पहुंचना है, तो एक एनर्जी फील होती बॉडी में। तो एनर्जाइजिंग द बिहेवियर, ठीक है। गाइडिंग इट टुवर्ड्स स्पेसिफिक गोल्स, यानी आपका जो गोल है वहां तक रीच करने के लिए आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते आपके मोटिव्स, आपके एम्स एंड आपके टारगेट्स, एंड मेंटेनिंग परसिस्टेंस until those goals are achieved. मोटिव्स क्या है, आपको अचीव करने के लिए पेशेंस रहना, कंसिस्टेंसी रहना, ठीक है, पेशेंस रहना, क्योंकि कई बार हम गोल्स अचीव करते, उसको रीच करने के लिए, हासिल करने के लिए कई सारे परेशानी आते। गोल्स हम टारगेट पे मिलता नहीं, गोल कोई भी एम्स हासिल नहीं होते, उसको रीच करने के लिए चाहे जॉब रहो, बिजनेस रहो, एजुकेशन रहो, आपकी लाइफ रहो, वो रीच करने के लिए you will have to go with a lot of difficulties. उसमें कंसिस्टेंसी जरूरी है, पेशेंस जरूरी है, और मैनर्स एंड डेकोरम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं रहा तो इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो वही बता रहे कि मोटिव्स आपको एनर्जाइज करते कि भाई मुझे रीच करना ही करना है। कई बार ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन है तो यूजुअली उन्हें सुबह में उठना प्रॉब्लम, अगर उसको टारगेट अचीव करना है, उसको शॉप पे जाना है, उसको ऑफिस जाना है, उसको टारगेट अचीव करना है, उसको क्लाइंट सेटिस्फाई करना है, तो उन्हें 6 बजे भी उठ के जाता। तो वो एनर्जी बॉडी में कौन क्रिएट कर रहे हैं? दोज मोटिव्स, दोज एम्स एंड दोज ऑब्जेक्टिव्स दैट यू हैव सेट फॉर योर टारगेट एंड फॉर योर लाइफ, ठीक है। चलिए, मोटिवेशन कैन अराइज फ्रॉम बायोलॉजिकल नीड्स, मोटिवेशन कैन अराइज फ्रॉम बायोलॉजिकल नीड्स। देखो, अभी तक हम मोटिव्स के बारे में पढ़ रहे थे, नाउ वी आर कमिंग टू मोटिवेशन।
Motivation can arise from biological needs such as hunger and thirst. Such as hunger and thirst, as well as social and psychological factors. Hunger and thirst, as well as social and psychological factors. Hunger and thirst, they develop motivation in you. For example, पानी चाहिए या खाना चाहिए, तो आपके बॉडी के नीड्स है ये, ठीक है, और ऑक्सीजन भी, ये नीड्स है. अगर ये आपको कहीं नहीं मिल रहे तो दैट गिव्स यू मोटिवेशन टू गो एंड अचीव. पानी है, अब मुझे प्यास लग रही बैठे तो यहाँ पानी आएगा. मोटिवेशन क्या मिला, नहीं, चल के जाके पानी के पास लेके आना है, ठीक है. खाना है तो खाना तो आपको 3 टाइम या आपके जिंदगी तमाम पक्के तो नहीं आ जाता. तो आपको मोटिवेशन क्या है खाने के लिए, पहले तो वर्क करना, उसके बाद पैसा आना, उसके बाद रॉ मटेरियल आना, उसके बाद पकना, फिर सामने आना. आई बात समझ में? ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदगी तमाम बैठे हुए और पका पाया खाना जिंदगी तमाम. तो आपको बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करने के लिए, आपको वर्क करने के लिए, आपको एक्टिवली सोसाइटी में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेशन होता है. जैसा कि ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कहीं ऐसी जगह है जहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो क्या वहीं रह के मर जाते? नहीं, तो क्या करते हैं, वहाँ से फौरन निकलते, क्या ऑक्सीजन की तलाश में निकलते बाहर, सफोकेट होके मरते नहीं, ठीक है. अगर किसी को ऑक्सीजन नहीं आ रहा, कोई रूम में कोई फंस गए, सफोकेशन हो रहा, तो फौरन निकल के बाहर भागते, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन. तो दैट इज गिविंग यू मोटिवेशन फॉर फिजिकल एक्टिविटी. आई बात समझ में? बैठ गए, जिंदगी तमाम बैठने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है. आपको मेहनत करेंगे तो वही मोटिवेशन हासिल हुआ, तो कोई चीज अचीव होती लाइफ में, ठीक है. चलिए नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लिख लिए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लिख लिए. सच एज द डिजायर फॉर अचीवमेंट, such as the desire for achievement, power and recognition. कोई अचीव करना है, कोई पावर हासिल करना है, कोई रिकॉग्निशन हासिल करना है, फेम हासिल करना है, तो सब के लिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. मोटिवेशन नहीं है तो हरकत नहीं है, हरकत नहीं है तो बरकत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है. बैठी जगह कुछ जानवर भी जो है फिरते करते, खाना पीना भी उसको उन्हें बाहर निकल के शिकार कर आते ही इसको मिलने वाला है, ढूंढे तो ही मिलने वाला है. आई बात समझ में? चलिए, इन लीगल स्टडीज और दो टॉपिक्स है, टाइम हो जाए दो. इन लीगल स्टडीज अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन इज एसेंशियल फॉर understanding motivation is essential for analyzing why individuals commit crime. ठीक है, क्रिमिनल्स क्राइम कमिट क्यों करते, ये मालूम करना है. उनका मोटिवेशन क्या है. कई क्रिमिनल्स को क्राइम करके मजा आता, उन्होंने क्राइम करना बल्कि नहीं करते. जब तक उन्होंने घर के बाहर निकल के किसी को मारे नहीं, किसी से लड़े नहीं, पुलिस स्टेशन गए नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करे, कोई केस में नहीं गए, उन्होंने बेचैन रहते. हैबिचुअल ऑफेंडर्स, उनको बिठा दो कोने में, महीना 1.5 महीना पागल होकर किसको भी लड़ना शुरू करते, किसको भी मारना शुरू करते. तो उनको क्या मोटिवेट कर रहा कि भाई मैं किसी के घर में घुस के डकैती करा तो मुझे पैसा मिल रहा, वो मोटिवेशन है. या फिर रिवेंज इज ऑल्सो काइंड ऑफ मोटिवेशन. सैटिस्फाइंग, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ठीक है. कोई मुझे सताया, कोई कुछ कर, जाके उसको मारना या मर्डर तक कर देना या अटेम्प्ट टू मर्डर करना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये मोटिवेशन है. एक क्रिमिनल का मोटिवेशन है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मेरे ईगो को सेटिस्फाई करूंगा. एक क्रिमिनल का मोटिवेशन है कि मैं डकैती करा तो मुझे पैसा मिलेगा, लूट का माल मिलेगा. या मेरा मोटिवेशन है
कि मुझे बचपन में कुछ नहीं मिला था, आज इसको मिल रहा तो लिहाजा मैं जेलेसी के तौर पर उसको मार दे रहा हूँ, या फिर मेरा मोटिवेशन है कि क्राइम करके मैं सेटिस्फाई फील कर रहा हूँ, किसी से लड़के, किसी से बहस करके, किसी को मार के मैं सेटिस्फाई फील करता हूँ, मोटिवेशन क्या है? तो एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव हम ये जानने की कोशिश करना कि एक क्रिमिनल क्राइम कर रहा, इसका मोटिवेशन क्या है, मोटिव क्या है? क्या लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, बहस हुआ था, घर वालों से बहस कर लिए, या कोई आपकी चीज चुरा लिए, कोई धक्का दिए, कोई गाली दिए, कोई क्राइम करे तो पैसा मिल रहा, कोई सुपारी उठाए, क्या करे आखिर, मोटिवेशन क्या है क्राइम का, वो मालूम करना जरूरी है एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, चलिए फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल नीड में मोटिवेट थेफ्ट, फाइनेंशियल नीड में मोटिवेट थेफ्ट, यानी पैसों की जरूरत है तो चोरी कराना, इसका मोटिवेशन क्या है? पैसा होना है। आई बात समझे? While emotional factors such as jealousy, while emotional factors such as jealousy or anger jealousy or anger may lead to violent offenses। जेलेसी और एंगर में क्या करते? सामने वाले का नुकसान करते, वायलेंट होते। वायलेंस में क्या होता? कोई वेपन का इस्तेमाल होता, ठीक है, कोई भी वेपन का इस्तेमाल हो, स्टार्टिंग फ्रॉम नाइफ, हैमर, गन, राइफल, रॉड, स्टोन, कुछ भी वायलेंट हो जाते हैं जेलेसी में और रिवेंज में। थेफ्ट क्यों कर रहा उन्हें? पैसों की जरूरत है, तो मोटिवेशन क्या है यहाँ पर? पैसा। यहाँ पर क्या है? रिवेंज है, जेलेसी है। वो मोटिवेशन समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिव इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। The concept of motive is also important in establishing criminal intent. The concept of motive is also important in establishing criminal intent. Which is a key element in determining guilt. Which is a key element in determining guilt. ठीक है, तो क्रिमिनल इंटेंट एस्टैब्लिश करने के लिए इसका मोटिव क्या है वो भी हमको मालूम करना है कि क्राइम क्यों करा, इसकी वजह क्या है। वो मालूम करने से आप कोर्ट में आर्ग्यू कर सकते हैं, इसका रीजन ये था, ये था, ये था करके। ठीक है, एंड उसका गिल्ट डिटरमाइन करने के लिए भी आपको ये चीजें मालूम होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, लास्ट इतना ही है। तो लिखना मां, लिखना। चलो चलो चलो, साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन। मैं तो लिखा हूं, जो लिखना है लिखो। तो 3:30 तक है ना? 10 मिनट में हुआ था, 10 मिनट्स। अरे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, मैं बोर तो नहीं करो ना। तब बेजार ही हुआ है। चलो, साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन, वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस, समझ रहे ना? पूरे रमजान में छुट्टियां मारे, फिर ये छुट्टी, वो छुट्टी। साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन, द साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन एक्सप्लोर्स the psychology of motivation explores the various factors that influence human behavior, and decision making. सामने आ जाओ। The psychology of motivation explores the various factors
द साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन क्या करता, वेरियस फैक्टर्स को एक्सप्लोर करता दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। ह्यूमन बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस जो करते हैं वो फैक्टर्स को एक्सप्लोर करना है, वो मोटिवेशन है, साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन। इट एग्जामिन्स हाउ इंटरनल ड्राइव्स it examines how internal drives it examines how internal drives and external incentives and internal drives and external incentives interact to produce actions. Incentives interact to produce actions. Internal drives यानी internal thinking and thought process हमारा thought process और हमारा action दोनों मैच होना कोई चीज अचीव करने के लिए। सिर्फ मोटिवेशन लेते जा रहे हैं, एक्शन कुछ भी नहीं तो कुछ होता हासिल, कुछ भी हासिल नहीं हो। मोटिवेशन के 100 घंटे के वीडियोस भी देख लो, कुछ हासिल होने वाला नहीं जब तक एक्शन में नहीं आए। तो हमारा इंटरनल ड्राइव यानी इंटरनल मोटिवेशन एंड हमारा एक्सटर्नल इंसेंटिव्स दैट प्रोड्यूसेस द एक्शन एंड दैट विल लीड यू टू अचीव योर एम एंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल। ठीक है, तो इंटरनल ड्राइव, मोटिवेशन प्लस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बायोलॉजिकल motives ensure survival, biological motives ensure survival। बीच में कुछ भी बोल दिया तो लिखे जैसा हो। biological motives ensure survival। biological motive क्या है हमारा, क्या क्या होना है? सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑक्सीजन होना, वाटर होना, फूड होना, ये मेन है। शेल्टर वेल्टर तो ठीक है, वो आगे की चीजें हैं, मगर अभी प्रेजेंट में क्या होना है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन होना। ऑक्सीजन में इधर उधर कमी हुई समझो, पल्स गिर गया समझो, तो फिर अपन भी गिर गए। तो ऑक्सीजन ठीक ठाक है, उसका खाना होना, खाना ठीक ठाक है तो पानी होना, ये सब ठीक ठाक है तो घर बार होना। ठीक है, चलिए हाँ वो बोलता हूँ आपका घर में क्या होना, बीवी बच्चे सब बोलता हूँ। While social motives influence interactions and relationships, while social motives influence interactions, while social motives influence interactions and relationships, इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। अच्छा लिख रहे थे, आके बाजू वाले वो कर रहे नहीं, हाँ आ रहे लेने के वास्ते, हाँ। वाइल सोशल मोटिव क्या है हमारा, सोशल मोटिव इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। हाँ, इंटरैक्शन रहता हमारा बाहर, अच्छे लोगों से इंटरैक्शन रखना और अच्छे लोगों से रिलेशनशिप्स रखना। ठीक है, चलिए पर्सनल मोटिव्स सच एज एम्बिशंस एंड गोल्स। पर्सनल मोटिव्स इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सुनो। पर्सनल मोटिव्स सच एज एम्बिशंस एंड गोल्स। एम्बिशंस एंड गोल्स है किसी के? हाँ क्या है? हाँ यूपीएससी, वाह वाह क्या बात है। और पीपीएससी है तुम्हारा क्या है? सीसीएससी। हाँ कौन सा स्ट्रेट? मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट की बहुत बुरी हालत है, हम तो लिख रहे कुछ नहीं मैजिस्ट्रेट। सुनो, पर्सनल मोटिव सच एज एम्बिशंस एंड गोल्स, ठीक है, शेप लॉन्ग टर्म बिहेवियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी का सबक है इसके अंदर, सुनो। हाँ जिंदगी का सबक है एक लाइन में। पर्सनल मोटिव सच एज एम्बिशंस एंड गोल्स, आपके एम्बिशंस, आपके एम्स, आपके गोल्स, आपकी मंजिल
आपके प्रेजेंट बिहेवियर को चेंज करती। सीरियस आदमी कुछ सीरियस चीज अचीव करना चाहता है, चिचोरे चाले कर लेते, लच्चर चाले कर लेते, नहीं फिरता, उन्हें सीरियस हो जाता, पढ़ाई के ताल्लुक से सीरियस हो जाता, उन्हें बिहेवियर के ताल्लुक से सीरियस होता, उन्हें अपने आप को वो जगह पे रख के देखता। समझे? अगर कोई देखे कि कोई मिसाल के तौर पर बोल रहे हैं मैजिस्ट्रेट बनना है, तो मैजिस्ट्रेट कैसा रहते वो हिसाब से बिहेवियर शुरू करना। कोई डॉक्टर बनना चाह रहा तो डॉक्टर के हिसाब से थिंकिंग शुरू करना। तो लॉन्ग टर्म बिहेवियर रहता हमारा, और लॉन्ग टर्म बिहेवियर अफेक्ट करता आपकी लाइफ पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, आपकी मेंटालिटी पे, आपकी थिंकिंग पे। बनना कोई सीरियस चीज चाह रही, बट अभी बिहेवियर देखे तो बोलते कि इसमें सीरियसनेस तो नहीं दिख रहा भाई, इनका बॉडी लैंग्वेज उतना सीरियसनेस नहीं है, इन्हें तो सीएम बनते बोल रहे मगर इनकी हरकतें बिल्कुल लच्चर है। समझा बात को? तो अगर कोई बोल रहा कि मुझे फला चीज बनना है, तो अभी से वो हिसाब से बिहेवियर रहना, वो हिसाब से पढ़ाई रहना, वो हिसाब से मैनर्स रहना, वो हिसाब से एटिकेट्स रहना, वो हिसाब से डेकोरम रहना। ये छिचोरे चाले नहीं रहना। ऐसे छिचोरे चाले करे तो ऐसे छिचोरों को तो साथ में भी न रखना। सुने, ऐसे छिचोरों को साथ में भी न रखना, उनसे उम्मीद भी न रखना, उनसे मिलना नहीं, और उनको अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देना, और आसपास भी घूमने नहीं देना, क्योंकि इनकी वजह से अपना नाम खराब होता, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। समझ नहीं बात? कब एक सीरियस बात चल रही है, किसी को समझा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, लाइफ टर्म चीज सिखा रहे हैं, अगर ऐसा बिहेवियर रहता है, आई डोंट थिंक कि कुछ अचीव कर सकते। समझ रहे? तो बोलने की बात यह है कि व्हेन यू हैव ए एम, ऑब्जेक्टिव, आपका एक विजन है, तो बॉडी लैंग्वेज जब भी चेंज होता, बॉडी लैंग्वेज इमीडिएट चेंज होता। व्हाई? बिकॉज हम एक चीज अपने आप को देख रहे हैं, वहां पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं उसको, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, प्रिज्यूम कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। तो प्रेजेंट बिहेवियर, प्रेजेंट बॉडी लैंग्वेज, बातचीत का अंदाज, आपका बिहेवियर, आपका रिलेशनशिप, आपके मामलतदारी कैसी है, ये सब मैटर करता। अगर ये नहीं रहा तो समझ जाओ कुछ भी नहीं है। ये देखो, तालीम और तरबियत दोनों भी जरूरी है, ठीक है? तालीम और तरबियत दोनों भी जरूरी है, मगर एक इंसान के पास तालीम है, तरबियत नहीं, तो फेल है होने। आई बात समझे? एक इंसान के पास तालीम है, तरबियत नहीं है, तो फेल है। अगर इंसान के पास तालीम नहीं है, तरबियत हो तो पास है। तरबियत से जिंदगी गुजर जाती, मगर बिना तरबियत के तालीम से जिंदगी नहीं गुजरती, क्योंकि तालीम बहुत अच्छी हासिल कर लिया, मगर बात करने का तरीका नहीं है, उसके स्टाफ से सही नहीं बात कर रहा, घर में सही नहीं बात कर रहा, उसके सबॉर्डिनेट से सही नहीं बात कर, तो फेल आदमी है वो। चाहे वो डीएम बन जाओ, एसडीएम बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, उन्हें कोई पॉलिटिकल लीडर बन जाओ, उन्हें कुछ भी बन जाओ, पुलिस का बहुत बड़ा हेड बन जाओ, चीफ सेक्रेटरी बन जाओ, बट इफ ही डज नॉट हैव एनी मैनर्स एंड डेकोरम, तो इज फेल। तालीम और तरबियत में इंपॉर्टेंट चीज तरबियत है। तालीम तो भाई कोई भी हासिल कर ले रहे आजकल, आज किसके पास डिग्री नहीं है? हर किसी के पास डिग्री है। टॉस से लिख लो डिग्री मिल रही, आप जो है डिस्टेंस से लिख लो डिग्री मिल जा रही, सब मिल जा रही, मगर तरबियत की डिग्री कहीं नहीं है। तरबियत की डिग्री नहीं बोले तो लाइफ में फेल है। वक्तिया तौर पर आपको अचीवमेंट दिखता, बट सोसाइटी में जाके जब डीलिंग स्टार्ट होती लोगों से, चाहे जॉब कर रहे या बिजनेस कर रहे या रिलेशनशिप में आ रहे, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप पे, ये डीलिंग में अगर मैनर्स मिस हुए तो लाइफ का ग्राफ वहीं से गिर गया। तो अभी हम क्या सीखें कि योर लॉन्ग टर्म, योर एम एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड्स योर लॉन्ग टर्म बिहेवियर। एक अचीव करे तो बिहेवियर अभी से चेंज होना, एक स्पेकुलेशन रखे, एक एम और टारगेट रखे, तो बिहेवियर उसका अभी से दिखाता। अगर एम एंड ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है मगर बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज और इंटरैक्शन सही नहीं है, तो समझ जाना कि ही इज नॉट सीरियस, ही इज नॉट सीरियस। ठीक है? तो लॉन्ग टर्म बिहेवियर के लिए, लॉन्ग टर्म हमारे एम के लिए लॉन्ग टर्म बिहेवियर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? चलिए लास्ट 2 लाइन लिख लो। मोटिवेशन इज डायनेमिक, motivation is dynamic, motivation is dynamic and can change depending on circumstances. static मतलब एक ही रहना, डायनेमिक यानी
चेंज होना, चेंज होना। तो यही बोल रहे हैं अभी, मोटिवेशन इज डायनेमिक एंड कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। हमारे एनवायरमेंट और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मोटिवेशन चेंज होता, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से भी मोटिवेशन चेंज होता। अब कोई अमीर खानदान से उसका एक एम रहता डॉक्टर बनना, एक गरीब खानदान से उसका भी एम है डॉक्टर बनना, तो उनका मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू देयर जो है सोसाइटी चेंज होता मोटिवेशन। अब जो रिच फैमिली से उसको कोई टेंशन ही नहीं है, फादर फी पे कर दे, पढ़ लिया डॉक्टर बन गया खत्म। मगर जो पुअर है, जो गरीब है, उसको डॉक्टर बनना है बोले तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है एक मानो में, पैसा अरेंज करना, रैंक लाना, सीट मिलना, पढ़ना, कंपटीशन करना, मार्क्स लाना, बहुत बड़ा चैलेंज होता। ठीक है, तो मोटिवेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू लीगल कॉन्टेक्स्ट। इन द लीगल कॉन्टेक्स्ट, in the legal context, the psychology of motivation helps in the legal context, the psychology of motivation helps in understanding criminal behavior. क्रिमिनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्रिमिनल बिहेवियर, assessing the likelihood of reoffending, assessing, assessing, assessing the likelihood of reoffending, ये अंदाजा लगाने के लिए क्या कि फिर से रीऑफेंड कर सकते हैं क्या, मालूम करने के लिए रीऑफेंडिंग, likelihood of reoffending, and designing effective rehabilitation programs. रिहैब के प्रोग्राम्स को अच्छे से डिजाइन करने के लिए ये स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिहैब के केसेस भी आते हैं आपके पास। इनको किसी लोगों को जो है ना पनिशमेंट से ज्यादा रिहैब की जरूरत रहती। पनिशमेंट दिया तो नहीं सुधरने वाला रहता ना, रिहैब करे, रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाले तो सुधरता, ऐसे लोग बहुत रहते। आई बात समझे? तो रिहैब डिजाइन करने के लिए भी ये स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। इट ऑल्सो प्लेज ए रोल इन एरियाज, it also plays a role in areas such as witness behavior, decision making under stress, and compliance with laws, it also plays a role का माना कौन? Psychology of motivation. It plays a role इन विटनेस बिहेवियर, विटनेस कैसा बिहेव कर रहा, उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। स्ट्रेस के अंडर डिसीजन मेकिंग कैसा करना है वो करने के लिए। स्ट्रेस, कभी भी स्ट्रेस रहा तो डिसीजन मेकिंग कैसा कर रहे, विटनेस क्या दे रहे, एविडेंस क्या दे रहे, स्टेटमेंट क्या दे रहे, कैसा रिकॉर्ड कर रहे, वो पूरा स्टडी करने के लिए। एंड ये सब चीजें लॉ से कंप्लाइज होते नहीं होते वो चेक करना है। दैट इज साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, Maslow's theory of motivation.